हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, भारतेंदु जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं सभी परीक्षाओं के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आइए शुरू करते हैं भारतेंदु जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। बच्चों, आप लोगों को याद करने में आसानी हो, लिखने में आराम हो, इसके लिए हमने जीवन परिचय को छोटे छोटे भागों में बांटकर लिखा है, जिससे कि एक ही बार पढ़ने में आपको जल्दी से याद हो जाए। इस तरह लिखने से आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए, भारतेंदु जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। बच्चों, याद रखिए, भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास एक अच्छे कवि थे। बच्चों, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, लेकिन गिरधर दास नाम से वे ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। और माता पार्वती देवी एक धर्मपरायण महिला थी। बाल्यावस्था में ही सर्वप्रथम माता का, तत्पश्चात पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता। बच्चों, इनका जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब ये 5 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये 10 साल के हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। साथ ही सौतेली माँ के साथ भी इनका अच्छा लगाव नहीं था, वे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता। अब है बच्चों इनकी शिक्षा। भारतेंदु जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। बच्चों, भारतेंदु जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया था। उसके ऊपर सौतेली माँ का व्यवहार भी इनके लिए अच्छा नहीं था, तो ये स्कूल नहीं जा पाए और इन्होंने घर पर ही रहकर इतने सारे विषयों का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई, इन्होंने इतने सारे विषयों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये काशी के क्वींस कॉलेज में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात लेखक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद से हुई। उनसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्रमबद्ध तरीके से साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, जब ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए कॉलेज चले गए तो वहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई? लेखक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद से। उनसे इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात क्रमबद्ध तरीके से साहित्य लेखन करने लगे, क्योंकि
पहले बाल्यावस्था से ही ये कविताएं लिखा करते थे। बाद में क्रमबद्ध तरीके से अर्थात निरंतर साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, अब पढ़ते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। निरंतर साहित्य लेखन करते हुए 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, लेकिन इस कम उम्र में ही इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रसिद्धि फैला दी थी। पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गए थे। अब है बच्चों इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। भारतेंदु जी के नाम पर आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों, देखो कितनी बड़ी बात है कि भारतेंदु जी के नाम पर ही उस युग का पूरा नाम भारतेंदु युग पड़ गया। हिंदी साहित्य में इनकी पहचान एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार के रूप में की जाती है। इन्होंने बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा आदि पत्रिकाओं का संपादन कुशलता से बनारस में किया। बच्चों, ये सभी पत्रिकाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अब है बच्चों इनकी मुख्य रचनाएं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। बच्चों, भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे, पत्रकार भी थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही आपके सामने दी है। सबसे पहले है इनका काव्य संग्रह कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी आदि। नाटक संग्रह है इनके भारत दुर्दशा, विशस्य विषमोधनम। अगर हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा विषधन औषधनम। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। निबंध संग्रह है इनके सुलोचना, लीलावती, कश्मीर कुसुम, मदालसा आदि। बच्चों, इसमें से विशस्य विषमौषधम, विष औषधनम और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये सभी याद करनी है। यदि सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से 5-6 रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है और लिख देना है। यदि आपको इन तीनों को लिखने में परेशानी हो रही है, काव्य संग्रह, नाटक संग्रह, निबंध संग्रह, तो आप एग्जाम में मुख्य रचनाएं करके 5-6 रचनाएं लिख सकते हैं, आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब है बच्चों इनकी भाषा शैली। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का और गद्य विधाओं में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग कुशलता के साथ किया है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गद्य विधाओं में हिंदी खड़ी बोली का। आवश्यकतानुसार काव्य में अलंकारों, छंदों और रसों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। जहाँ पर काव्य में अलंकारों, छंदों और रसों की आवश्यकता है, उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलता से हुआ है। शैली के रूप में उन्होंने रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली,
व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।